इसलिए हम लोग तो बड़े भीख मांगने लायक हो गए ताकि हम लोगों का भला हो। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं ऑटो वाले। पिछली वाले हम बीजेपी के डाले थे। अच्छा। हाँ हाँ। और इस बार केजरीवाल को डालें। इस बार हम केजरीवाल के डालेंगे। की चलान हो रही है 5,000 की, 9 पार्किंग की चलान हो रही है सरकार के 10,000 काम है की। केंद्र। कि दिल्ली में पहली बात तो क्राइम रोकना चाहिए, जैसे आपके यूपी में क्राइम रुक गया है। बच्चों स्कूल बच्चे के स्कूल खोले हैं, दवाइयाँ वगैरह जैसे हर चीज़ का। हमने निकालो दूध लेकिन आपके अकाउंट में आए पैसे? अकाउंट में आए थे, हमने पैसे तो आए ना। हमने तो निकालो दूध। तो अब पैसा है, आप किराया दे रहे हो, ऊपर से 50 रुपये क्यों दोगे जब किराया दे रहे हो। दिल्ली की सियासत हो या फिर सड़कों की रफ्तार, ऑटो ने हर जगह अपनी पहचान बनाई हुई है। ये हरे और पीले रंग का ऑटो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि दिल्ली के दिल में धड़कने वाली मशीन है। चुनावी मौसम में जब हर कोई अपने मुद्दे लेकर चल रहा है तो हमने भी सोचा कि दिल्ली की रफ्तार को चलाने वालों से बात करें और जानें कि ऑटो वालों के लिए इस बार चुनावी हवा किस ओर बह रही है, क्योंकि ऑटो के बगैर ये दिल्ली अधूरी है। ये हम नहीं कह सकते किसी सपोर्ट है, जिसको हमारा मन करेगा हम उसी को देंगे। मुद्दे क्या है? क्योंकि देखिए ऑटो वालों के अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। ओला उबर आ गया, उसके बाद जो लोकल ऑटो चलाते थे उनके मुद्दे थे। बिजनेस वाइज भी कैसा रहा इन बीते 5 सालों में आपका? बिजनेस वाइज हमारा ऑटो इस समय भैया कमज़ोर ही है। हम लोग कमज़ोर हैं क्योंकि सब ओला उबर चल गई है, बैटरी रिक्शा चल गए हैं, ऊपर से बाइक वाले आ गए हैं। तो हम लोगों का कमज़ोर हैं इस समय ऑटो लाइन। इसलिए हम लोग तो बड़े भीख मांगने लायक हो गए इस समय। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। ऑटो के बगैर दिल्ली अधूरी है, ये मैंने शुरुआत। हाँ, दिल्ली तो अधूरी है, लेकिन हम लोगों का काम बहुत ढीला हो गया इस समय। आप देख रहे हो ऑटो वाले बेचारे वैसे मारे फिर रहे हैं, सवारी मिलती ही नहीं जल्दी। ऑटो बाइक वाले ओला उबर वाले सब ले ही जाते हैं सवारियाँ। हाँ, इसीलिए दिल्ली की सड़कों पे अगर आपको कोई 24/7 ऑन ड्यूटी मिलता है तो वो है ऑटो वाले। काम नहीं है, बिल्कुल खर्चे पूरे नहीं हो पाते। लेकिन अब क्या करें, ऑटो चलाना सीख लिया है, नौकरी होती नहीं है, इसलिए इसमें लगे पड़े हैं। क्योंकि मेट्रो आ गई, उससे पहले बहुत अच्छा काम होता था। मेट्रो के बाद में फिर ये आ गई, ये बाइकें वगैरह चल रही हैं, इसमें जो है प्राइवेट नंबर में वो काम कर रहे हैं हम लोगों का, तो हम लोगों का काम इसलिए और पिट गया। बसें फ्री कर दी तो लेडीज़ पहले ऑटो में ज़्यादा जाती थी, अब बस के लिए खड़ी रहती है, इंतज़ार करती रहती है। 1 घंटा चाहे खड़ा होना पड़े, चाहे 1.5 घंटा खड़ा होना पड़े, बस में ही जाएंगी। पहले ऑटो में बैठ के जाती थी तो ऑटो वालों का भला होता था। अब उनका किराया नहीं लगता, फ्री में जाती हैं, इसलिए वो ऑटो में नहीं बैठती, बस में ही जाती। गैस भी जो थी पहले सस्ती थी, अब तो 75 रुपये किलो है, पहले थी 40-47 रुपये में मिल जाती थी। अब गैस आई तो ऑटो वालों के लिए थी, लेकिन अब तो सारी गाड़ियाँ गैस से चल रही हैं, इसलिए गैस भी महंगी हो गई। बदलाव होना चाहिए या कुछ सोच रहे हैं बदलाव के लिए कि नहीं, होना चाहिए बदलाव, और क्या, हम लोगों का काम ठीक ठाक चले। ये इतनी महंगी गैस है, गैस पे जो पहले जिस रेट में थी उस रेट में गैस मिलना चाहिए ताकि हम लोगों का भला हो। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं ऑटो वाले, बहुत ज़्यादा। बदलाव तो होना ही चाहिए। क्या सोचा है आपने, किसको वोट डालेंगे या क्या मुद्दे हैं? ये हम तो वोट की बात करोगे तो केजरीवाल के हम डालेंगे। हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? और हमको तो हो गया यहाँ 20 साल। तो आपने तो केजरीवाल को पिछली बार भी वोट डाला होगा फिर? नहीं, पिछली वाले हम बीजेपी के डाले थे। अच्छा। हाँ हाँ। और इस बार केजरीवाल को डालेंगे? इस बार हम केजरीवाल के डालेंगे। तो क्या काम पसंद आया केजरीवाल? इसलिए उसने स्कूलों के काम करवाए, पानी के भी काम करवाए, हाँ, सब शिक्षा के भी सारे काम उसने करवाए। अब देखो लाखों भलाई आप करते, कहूँ एक गलती हो जाती तो उसके पीछे तो नहीं पड़ सकते ना। आए, इसने बस सेवा की है, जनता के सेवा किए हैं। आए, उसने तो कोई गलती की है नहीं ना। वाले पीछे कह रहे थे कि जब से बस सेवा शुरू की है महिलाएं हमारी ऑटो में नहीं बैठ रही। महिलाओं को फायदे हो रहे, बिजली के हमको घर के फायदे हुए। आए, सारे चीज के उसने फायदे दिए। 5 तारीख को उन्हीं पे बटन दबाएंगे। हाँ, हम भी केजरीवाल की ही देंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऑटो वालों के और मुद्दों पे क्या सुधार होना चाहिए, जिस पे काम करना चाहिए जो अभी बाकी है? जो काम करना चाहिए हम लोग कहते हैं वो है सुविधा देना चाहिए, छूट देना चाहिए। जैसे अथॉरिटी के अंदर में कुछ धांधली हो रही है। हाँ, हमको पैसे लग रहे हैं डीलर के वजह से, दलाल के वजह से,
उसकी माफ़ कर दे, बस इतने हैं, और क्या करेंगे वो। पेट्रोल डीजल गैस जो हाँ, खैर गैस और डीजल पेट्रोल के तो उसकी काम है, केंद्र सरकार की काम है, ये तो केजरीवाल के काम है ही नहीं। हमारा तो अथॉरिटी के काम है, जो दलाल पैसे लेके ही गाड़ी पास होते हैं। हाँ, फिटनेस हो जैसे भी हो, अभी ब्लैक में 3 लाख की गाड़ी है, वो 7.5 लाख में क्यों मिल रही है। सरकार के इस पर निगरानी करना चाहिए ना। केजरीवाल के तो हम इसलिए लाए थे, से निगरानी करेंगे, मगर निगरानी किए नहीं उसने। हाँ, 5 तारीख को जब आप बटन दबाएंगे झाड़ू पे, हाँ, तो ये झाड़ू पे। उम्मीद के साथ दबाएंगे कि जो उस पर सुधार हो सके। हाँ, सुधार हो सकते। अब जो गलती हो गया दोबारा से गलती ना हो। अपना पक्ष रखिए, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या फिर सरकार? बदलाव होना चाहिए। हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, क्या काम अच्छे लगे बीजेपी? बहुत सारे काम हैं, विश्व लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लीडर हैं, अपने देश के लिए बहुत सारा काम किए हैं। बहुत सारा इतनी देशों विदेशों में इनकी जो वैल्यू है इनकी अभी तो किसी की सरकार में नहीं हुई है। तो मोदी जी की चेहरा देखकर हम वोट अपने लिए नहीं मर रहे हैं, हम देश के लिए मर रहे हैं, हम देश के लिए समर्पित हैं। देश के लिए जो काम किया उनने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी दिल्ली में बड़े बड़े चीज़ों की जो डेवलप हुई है, बहुत अच्छा डेवलप हुई है। इन चीज़ों से हम खुश हैं। मोदी जी के चेहरे से ही बीजेपी के साथ? जी बिल्कुल नहीं। जो आपके यहाँ के कैंडिडेट हैं उनके साथ? वो अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे हैं। हम आते हैं सोनिया विहार जमुना पार से, खजूरी विधानसभा से, जहाँ से मनोज तिवारी जो सांसद हैं, हम वहाँ से आते हैं। हम वहाँ बीजेपी को सपोर्टर हैं। तो क्या लग रहा है, कौन कौन से काम है जो ऑटो वालों के लिए होने चाहिए? ऑटो वाले के एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। 7.5 लाख रुपए की ऑटो आ रही है, लाइसेंस बैच में घपलाबाजी हो रही है। केजरीवाल कहा था हम सुधार कर देंगे, नहीं लगेगा। ये फीस माफ़ कर दिया, अभी तक हमारा फीस तो खैर ठीक माफ़ है, रह गया कुछ दलालों की। यूनिफॉर्म की चलान हो रही है 5,000 की, 9 पार्किंग की चलान हो रही है। सरकार के काम है, केंद्र के, राज्य के नहीं है। नहीं, केंद्र की सरकार है, वो मोदी सरकार के बोलोगे। अरे कद्दू करेगी यार, केंद्र सारा काम केंद्र सरकार। तुम काहे के लिए बैठे हो? आम आदमी काहे के लिए बैठी है? दिल्ली के यहाँ मामला है ना, जो केजरीवाल किए आज तक नहीं किए। नाली गली का केंद्र काम करेगा। स्कूल में गए, अतिशी जी गए हैं, कलका जी से बैठे ये भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे। भ्रष्टाचार करने क्या के चीज लिए भ्रष्टाचार कर दिए? 4 मंजिल तोड़वा के 1 मंजिल अपना बनवा लिया वहाँ ये पे। साइन तो ये जियो किया जिम होगा। क्लब सपा, जिम क्लब सपा खुला उसमें। देखो ये जाके देखो सपा जब यहाँ खुला केंद्र उसमें। सरकार हाँ, वो क्या है, किसी मंत्री को देखे हो? मंत्रियों की आवाज पे जाते हो, ऐसा आवाज देखा है किसी का? नहीं। आवाज देखे हो किसी का? कल के बदल जाएंगे तो कौन बैठेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बदल तो गए ना अब। बाप मर जाता तो बेटे तो रहते हैं। हाँ, ये पहले जवाब दो ना। बनवाए क्यों? 8,000 रुपए जमुना सफाई के मिले, क्या हुए 8,000 रुपए? 8,000 रुपए मिले, 800 करोड़ मिले थे। बताइए, आप ये बताओ। एक सेकंड नहीं, क्यों नहीं करवा पाएगा? क्या कर क्यों रहा नहीं है? कर पाएगा? हाँ? रुपए हुए क्या? 8,000 करोड़। 8,000 देने वाले से। अच्छा, एक सेकंड, लड़ो नहीं भैया, लड़ो नहीं भैया, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, आप नहीं लड़ो नहीं। लाइसेंस बैच नहीं बन रहा। जब फार्म लगता तुम नहीं जाओगे क्लास लगाना तो आप दोनों ऑटो नहीं, आप दोनों ऑटो वाले हैं, आप दोनों के मुद्दे भी एक होंगे। हो सकता है विचारधारा अलग हो, पार्टी की अलग हो, लेकिन मुद्दे तो आप दोनों के एक ही होंगे। इसी सड़क पे घूमना है आपको। तो ये बताइए कि दोनों मिलकर हाथ मिलाकर मुद्दों पे बात कीजिए कि आप किस पे सुधार होना चाहिए। मुद्दे पर तो हम केजरीवाल के भी कहे जी, हमारा ऑटो 3 लाख की थी, वो 7.5 लाख में क्यों नहीं मिल रही? आप सहमत? करो। ये बात से सहमत हूँ मैं, इस बात से सहमत हूँ मैं। ये होना चाहिए। हर जगह हमारी पार्किंग हो रही है, एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। एयरपोर्ट पे जाना चाहिए गाड़ी, एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। उसकी चलान होते, उसकी तनख्वाह थोड़ा। रोड पे खड़ा होना मुश्किल है। देखा है कि पेपरों में रोड बन गई और खड्डे इतने इतने गहरे हैं उसमें, सब ये तो मुद्दे हैं। लेकिन जो पार्टी करेगी ना करेगी उसकी मर्जी है, लेकिन हर इंसान का ये है कि अपने दिमाग से चलना चाहिए कि कौन बंदा ठीक है कौन गलत है। तो आपने क्या सोचा है 5 तारीख को? 5 तारीख को बीजेपी को वोट दूंगा मैं। गुस्सा हो गए आप? नहीं, मैं क्यों गुस्सा हूँगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए। क्या आपको लग रहा है बेहतर काम करेगी? बहुत से बेहतर काम करेगी। दिल्ली में पहली बात तो क्राइम रोकना चाहिए। जैसे आपके यूपी में क्राइम रुक गया है, सटा हुआ राज्य दिल्ली में है, यूपी से बॉर्डर सटा हुआ, लेकिन तो यूपी में क्राइम रुक गया। दिल्ली में तो हर जगह क्राइम ही है। हर जगह कहीं भी जाओ,
हर गली मोहल्ले में क्राइम है। फ़र्क पड़ गया काम का हमारे बहुत, जब से ये बसें फ्री, ये बाइक भी चलने लगी है, बताओ काम रह गया क्या हमारा, बसों में फ्री, काम को फ़र्क पड़ गया बहुत। बस क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए कि सरकार सही काम कर रही है? सही होना चाहिए बदलाव, हाँ बदलाव होना चाहिए ये हमारा काम, हाँ बस। ऑटो वालों को बस फ्री हो गई तो इससे बड़ा नुकसान हुआ। हमें बस से कोई नुकसान नहीं है, ना हमारे को बैटरी रिक्शे से बहुत घाटा है। इसका लाइसेंस बेच है, उसका बैटरी रिक्शे का लाइसेंस बेच नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको एंट्री दे के चलाते हैं रिक्शे, महीने दे के इसको जो है महीने पे चलते हैं रिक्शे, ये लोकल में बैटरी रिक्शे। और ये बाकी केजरीवाल ने जो काम किया है अच्छा किया है, बढ़िया काम किया है। इसके विधायक सही चलें तो और भी बढ़िया आदमी पब्लिक जनता। से रह रहे हैं आप दिल्ली में? हमारे माँ बापों को काफ़ी साल हो गए यहाँ पे शुरू से रहते हुए, नहीं हमारी पैदाश है जमुना पार की। सरकार तो सच्चाई से देखा जाए तो झाड़ू वाले को आनी चाहिए बेचारे को। बच्चों स्कूल वगैरह, स्कूल बच्चे के स्कूल खोले हैं, दवाइयाँ वगैरह जैसे हर चीज़ का, बस लॉकडाउन खुलवाया, कई काम अच्छे किए हैं। 10,000 रुपये दिए यहाँ पे सबको पैसे, ऑटो वालों को 10-10 हज़ार रुपए पहले बांटे थे उसमें बैंकों के खाते में, जब लॉकडाउन था। हाँ लॉकडाउन में गरीबी के अंदर दिया उसको। जब ऑटो वाले परेशान थे, सगले ऑटो जमा हो गए थे, वो परेशानी में दे दिया भूखे मरने के चक्कर में। तो 10-10 हज़ार आपके खाते में आए थे? हाँ टैक्स ही लगता है, यहाँ से फाटक पार करोगे ना, फाटक पार करोगे अंदर जाने के 30 रुपए की पर्ची है। आनंद विहार में भी फाटक पे कार्यालय से 50 रुपए की है। सब जितने गाड़ी वाले, कार टैक्सी वाले सब एंट्री देके घुसते हैं वहाँ पे पैसा देके। छोटी है अंदर ले जाने के लिए, हम लोग बाहर उतारेंगे, कोई उतरता नहीं है। अब आप बैठोगे ऑटो में, जहाँ स्टेशन है वहाँ उतरोगे ना, बाहर उतारेंगे आप उतरोगे? क्योंकि आपके पास वजन है, बैग है, लगेज है, वो कहाँ कंधे सर पे रख के ले जाओगे? तो वो पैसा है, आप किराया दे रहे हो, ऊपर से 50 रुपये क्यों दोगे जब किराया दे रहे हो? कम दे रहा है पैसे तो फिर भी वो पर्ची के देना पड़ेंगे अपने पल्ले। एयरपोर्ट वगैरह में भी जाने की इजाजत नहीं है ऑटो वालों को। ये एयरपोर्ट में कोई इजाजत नहीं है, टैक्सी वाले जाते हैं खाली। मैं बताऊँ, जब मैं बीमार पड़ा था, मैं बीमार हुआ था, मैं जगपर पे चंद्रा हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा जी आप अर्बन जाओ। अर्बन में पहुंचा, अर्बन वाले कहा 2 दिन बाद आना, जब एडमिट करेंगे आपको। अर्बन बोला जब एडमिट करेंगे। और फिर वहाँ भी मेरे को जीटीवी में ले गया। जीटीवी मेरे को एक टैबलेट सुबह देते, एक शाम को देते। मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था, मुझे पता है। केजरीवाल ने आपको कुछ मदद नहीं? कुछ मदद नहीं करी उसने। बदलाव करेंगे इस बार? बदलाव करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कहीं आना भी नहीं चाहिए। इसने करा क्या है इसने सिर्फ फ्री के लिए। और मेरा मानना है मैडम, फ्री तो कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए? तो कुछ नहीं होना चाहिए। महिलाओं को तो सुविधा हो गई है। अरे तो सुविधा क्या होगी बताओ? हमारे सारे काम पे फर्क पड़ गया काफ़ी। 10 रुपये का कच्चा खरीदने जाएंगे, सरोजिनी नगर जाएंगे, जमुना पार से सरोजिनी नगर जाती, अड़ोसी पड़ोसी को ले जाती, तू भी चल। मैं सर सही देखो, मैं पिछले लॉकडाउन में नोएडा की सवारी थी, मेरे परमानेंट थी। मैं सुबह लेके आता, शाम को लेके आता था। 2 लेडी अच्छे घराने से कड़गड़ में कोई बत्ती मेरे हाथ दिया, बोले भैया लक्ष्मी नगर चलोगे? मैंने हमारा काम चलने का ही, हम छोड़ देंगे। बोले हमारा पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो लॉकडाउन करने क्या आई हो? बोला हम इसलिए आए थे, कई लोग बसें फ्री कर रखे हैं। मैं उसने बसें फ्री कर रखी हैं, ऑटो फ्री नहीं कर रखे उसने। जो उसके सीनियर सिटीजन फ्री करता, मतलब जो बुजुर्ग हैं वो उनको फ्री करता। लेडियों फ्री क्यों करा तुमने? और आया तू कहाँ, तू देगा कहाँ से बताइए? तू देगा कहाँ से? हमारी जेब से जाएगा पैसा तो सही हमारी जेब से जाएगा। ये भाई आदमी सही है, केजरीवाल आदमी बढ़िया आदमी है हमारे हिसाब से। तो बढ़िया मानता हूँ मैं, तो बढ़िया मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मैं तो बढ़िया मानता नहीं हूँ, बढ़िया आदमी है। आम आदमी पार्टी वर्सेस आप किसको देंगे वोट? बीजेपी को देंगे। आम आदमी वर्सेस बीजेपी हो गया। हमारी तरफ से तो दुनिया को भाई झाड़ू वाले को देने चाहिए वोट। मैं बता रहा हूँ, सही में बीमार पड़ा था, 1.5 महीने 4 बार उठ नहीं पाया था, मुझे पता है। लोग बाग पैसे खाते हैं और वोटें धड़ाधड़ पड़ती हैं पैसों को। जो जिस आदमी को पैसे दोगे वो खटाक से पैसों के चक्कर में वोट गिरेगा, और कोई बात नहीं। 10 हज़ार नहीं मिले उस दौरान? मिले थे, हम तो नहीं कहते थे, हमने तो नहीं कहा था तू दे। आपने 10 हज़ार लिए? हमने फार्म भरा, हमने तो नहीं कहा था तू दे। हाँ, हमने नहीं कहा था तू दे। लेकिन आपके अकाउंट में आए पैसे? अकाउंट में आए थे। हमने पैसे तो आए ना? हमने तो नहीं कहा था तू दे। हमने तो नहीं कहा था तू दे, लेकिन दिए तो ले लिए। दिए तो ले लिए, पर हमने नहीं कहा था तू दे। हम ऑटो वाले इतने परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? काम धंधे से हमारा काम बिल्कुल चौपट हो गया है। इधर तो ई रिक्शा बैटरी रिक्शा निकल चुका है, इधर ओला उबर निकल चुकी है, इधर रैपिडो निकल चुकी है। इतना परेशान हम हो गए हैं ना काम से कि बस खाने के नहीं लाले पड़ रहे हैं इस टाइम। केजरीवाल ने इतना बुरा हमारे साथ किया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, काम उसने अच्छा किया है, बुरा किया हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता हमारा रोजगार जो हमारा ख़त्म हो गया बिल्कुल।
इसलिए हम बहुत परेशान हैं। नहीं, हमारा तो आम आदमी पार्टी है, झाड़ू पे बटन दबाएंगे। हमारे लिए वो किया है, हमें गाड़ी मिल जाए। और गाड़ी मिली है आपको? हुआ मिली है, 10,000 आए थे खाते में लोग? डब्लू मॉडल जो गाड़ी आई थी वो हमें मिला है, और जो वादा किए हैं वो कर रहे हैं। हमारे ख्याल से तो आगे भी बढ़िया करेंगे। और क्या उम्मीद है कि बेहतर काम होना चाहिए ऑटो वालों को? बेहतर होगा ही होगा। आजकल ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं। अगर देखिए कोई भी काम हो रहा है, ओला उबर, वो भी इंडियन ही है, बाहर का तो है नहीं। वो भी मतलब रोजी रोटी मिल रही है तो सारे तो यहीं के, बाहर के थोड़ी हैं। तो हमारे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। अंदर हम लेके जा रहे हैं, सवारी कर रही है जो हमें अंदर छोड़िए, तो उसमें 30 रुपये पार्किंग वाला ले लेंगे, हमें क्या बचेगा 20 रुपया। तो थोड़ा इनमें ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। और MCD जो पार्किंग है वो पहले 15 था, उसके बाद में 30 हुआ, उसके बाद में अचानक 50 कर दिए, फिर 70 कर दिए। गरीब आदमी कहाँ से पार्किंग करेगा इतना? दिहाड़ी भी देना होता है सर, मतलब बहुत सारे समस्या है। इन पे थोड़ा सा उनको ध्यान देनी चाहिए। DNP की टीम जो है वो सुबह से दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी और तस्वीर में देखिए कि रात हो गई है और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ऑटो वालों से मुखातिब होने के लिए, उनके दिल के मिजाज को परखने के लिए कि आखिर वो वोट किन मुद्दों पर देने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हरी और पीली गाड़ी जो है ये सिर्फ महज एक मशीन नहीं बल्कि दिल्ली का धड़कता हुआ दिल है और इसके बगैर दिल्ली अधूरी है। लेकिन ऑटो चालकों के अपने मुद्दे हैं, उनके मुद्दे कई तरीके से आपने सुने कि उन्होंने कहा कि कैसे जो है ओला उबर आने के बाद से और फ्री बसेस होने की वजह से जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं और उनका जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी डाउन हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि वो जो है 5 तारीख को किस मुद्दों को नज़र में रखते हुए जो है वो बटन दबाएंगे और दिल्ली की सड़कों पर वो एक नई कहानी लिखने के लिए जो है वो तैयार है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और सुनील को दीजिए इजाज़त और ऐसे ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।